क्या बात कर रहे हो? और मैंने सुना है भाई तुम मालीवाड़े में रहते हो। हाँ भाई वही रहते हैं। भाई मालीवाड़ा सुना सुना तो है, लेकिन मालीवाड़े का नाम क्यों पड़ा बस ये बता दो। इनमें से कोई नहीं जानता होगा। सुई वालान का किस्सा बता दे मान जाऊंगा, अगर मालीवाड़े का भी किस्सा बता दे तो भी मान जाऊंगा, और कोई और गली का किस्सा बता दे तो भी मान जाऊंगा। ये मैडम बल्ली महारान के पास ही रहती है, पहले इन्हीं के पास जाऊंगा। मैडम जी, मैडम बताओ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आफिया अब्रार जी, कोई भी किस्सा बता दो आप, कोई भी गली का। ये बच्चे तभी आजाद होंगे और यही किस्सा है उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल में, तभी आगे बढ़ेगा। हाँ, किस्सा मतलब किस्सा ही सुईवालान का नाम क्यों पड़ा है? कोई बात नहीं। अच्छा, मालीवाड़ा बता दो। नहीं पता भाई, इनको तो नहीं पता। और कोई है जो बताना चाहे हाथ खड़ा करके? जी, अरे आप तो अपना नाम बताएं सर। वकार अहमद। वकार साहब, आप कहाँ रहते हैं? शाहीन बाग। शाहीन बाग। चलिए, शाहीन बाग को शाहीन बाग क्यों कहते हैं, आप यही बता दीजिए। पता नहीं, पहले जो है से अबुल फजल पार्ट 1 था, उसके बाद शाहीन बाग, अबुल फजल पार्ट 1, उसके बाद अबुल फजल जो है पार्ट 2 बना, और फिर शाहीन बाग के नाम से जो है से उसका नाम रखा गया। वाह, तो ये भी कह सकते हैं वक्त के नए दौर के हिसाब से जो नाम रखे गए, मोहल्लों के, गलियों के। लेकिन पुराने, चलो भाई तुम ही बता दो अब तो। फिर मैं बताती हूँ। अरे मालीवाड़ा में बहुत सारे माली रहा करते थे। अच्छा, वो जो मालाएं और फूल बेचा करते अरे थे। ये जो सुंदर नर्सरी में जो फूल लग रहे हैं जगह जगह से, हाँ, यहीं से फूल लेके जाते थे क्या? अरे नहीं नहीं, खारी बावली में एक फूल मंडी रहती है, ओहो। वो वहीं से खरीदते हैं वो सारे फूल। ओहो, कभी आप लोग गए खारी बावली फूल मंडी? मालाएं बनाते हैं। हाँ, और वो मालाएं बनाकर बेचा करते थे। तो वो एक पूरा मालियों का मोहल्ला था और इसीलिए उसका नाम मालीवाड़ा पड़ा। वाह जी वाह। और फिर आगे क्या हुआ? अब क्या, अब इसके कुछ समर खरीद लेते हैं। बिल्कुल लेना। हाँ तो भाई कैसे दिए तुमने समर? भाई समय तो देखो, अंगूर तो 500 रुपए किलो। 500 रुपए? ऐसे क्या खास बात है? ये मीठे मीठे अंगूर है ये। लाओ जरा चखाओ, चखाओ जरा क्या है इसमें। लो चखो। भाई अंगूर खट्टे हैं। ये क्या बात हुई? 500 रुपए सुन के हमारा अंगूर खट्टा होगा? ये तो वही बात हो गई कि लोमड़ी अंगूर ले नहीं पाई तो उन्हें बोला खट्टे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, सच में खट्टे हैं। अरे जा जा, खट्टे। आम के आम और गुठलियों के दाम दे। चल मुझे, चल जल्दी से। चलो दे दे भाई, जल्दी दे दे। अरे आम के आम गुठलियों के दाम। बहुत देर हो गई। अरे कोई जानता है? सही सही बताओ मेरे को। अरे कोई इस मुहावरे का मतलब बता सकता है? आम के आम गुठलियों के दाम, अंगूर खट्टे हैं। कभी सुने हैं इस तरह के मुहावरे? जी मैडम, तो बता दीजिए आप। ऐसे बहुत सारे मुहावरे तो जो वक्त के साथ हम वो भी भूलते जा रहे हैं, और आज उनका किस्सा पूछूंगा तो वो भी याद नहीं होगा लोगों को। जी, अंगूर खट्टे हैं मतलब जब कोई काम ना बन पाए तो कह देना कि हमसे काम नहीं हो रहा, तो कहते अंगूर खट्टे हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। देखिए, आज मोबाइल की टेक्नोलॉजी ने हमें क्या, बच्चों को क्या, ठीक है टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी चाहिए, जरूरतें पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल का मकसद है और किस्सा गोई का जो मकसद है, उसी आर्ट को, जो वक्त के वो पुराने खेल थे, वो तरीके थे, वो रिवायतें थी जो हम भूलते जा रहे हैं, उसको कैसे जिंदा रखा जाए। अब यार सोचिए, आम के आम गुठलियों के दाम। मैडम आपके पास आया हूं मैं। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। भाई ये स्टूडेंट हमारे बड़े जानदार हैं। लक्ष्मी के पास जाऊंगा मैं तो इस बार। ये अदिति कॉलेज में हम लोग किस्सा गोई की वर्कशॉप लेने जाते हैं, ये वहां से बच्चे हैं। मैं इनको इसी चीज से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आए भी थे तो मैंने इन्हीं को पकड़ लिया परेशान करने के लिए। आम के आम गुठलियों के दाम, जैसे कि उन्होंने अंगूर जब खरीदे 500 का रेट बताया और कहा कि वो खट्टे हैं, तो मतलब कि आप चीज़ दे रहे हो फिर उसकी क्वालिटी वैसी नहीं मिल रही लाइक, तो आई थिंक हम सेम वैसे लग रहा है मुझे, जो मैंने रिलेट कर पाया। और कोई बहुत अच्छा कोशिश की। अदिति अपना, ओ लक्ष्मी अपना इंट्रोडक्शन तो दो। हाँ, मैं लक्ष्मी और मैं अथी महाविद्यालय में पढ़ती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं बीएड डिपार्टमेंट से हूँ और अभी मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। वाह, और कोई बताना चाहेगा? आम के आम। मैडम आप बहुत अच्छी दिख रही हैं और आप पे आम वाला कलर भी अच्छा लग रहा है मैम। अब आप बताएं आम के आम और गुठलियों के दाम। अपना नाम जरूर बताइएगा। डॉक्टर नीता पांडे जी। एंड मुझे लगता है कि जैसे आम
आम का जो दाम मिल रहा है वो भी, और साथ में जो गुठलियाँ हैं उसके अंदर, मतलब बाल की खाल निकालना शायद। वाह, बहुत करीब। एक और चीज देखिए मुहावरे के अंदर, एक और मुहावरा, बाल की खाल निकालना। चलिए इसके मीनिंग और बताइए। मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही प्रिसाइजली उसको जज करना या फिर उसको देखना बहुत प्रिसाइजली। क्या मैम आज हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे हमें उसके करीब हैं या दूर जा रहे हैं इन सब चीज़ों से? आजकल क्योंकि बहुत शॉर्ट अटेंशन है, बहुत शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है लोगों का। 10 सेकेंड्स की जो वीडियो हम लोग इंस्टा पे डालते हैं, जब तक 10 सेकेंड्स की अच्छी नहीं होगी तो वो स्वाइप कर देते हैं आगे। तो ये जो अटेंशन स्पैन है मुझे लगता है कि बहुत कम होता जा रहा है, विच इज़ वेरी बैड आजकल के, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो कला है, वो जब पकनी शुरू होती है तो हमारी जनरेशन का मूड ख़त्म हो जाता है उसको सुनने का। तो जैसे क्लासिकल है या फिर किस्सा गोई है या दास्तान गोई, कुछ भी है, तो ये एक पॉइंट के बाद जमना शुरू होता है, लेकिन तब तक वो जो अटेंशन स्पैन है वो रह नहीं पाता, विच इज़ अ वेरी आई थिंक डिसएडवांटेज फॉर द आर्ट फॉर्म्स। और उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। टुडे आई एम ऑल्सो हियर फॉर अ परफॉर्मेंस, और मैं चाहूँगी कि बाल की खाल निकालें सब लोग, और जो भी आप जो आज कर रहे हैं, आई एम सिटिंग हियर और मैं आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो जोरदार तालियां मैम के लिए। देखिए जरूरी ये है कि वो किस्से, कहानियां और वो मुहावरे, वो कहावतें जो हम वक्त के साथ भूलते जा रहे हैं, हमारी बिल्लोरी अपनी तुकबंदी और कारखानदारी जुबान के जरिए आगे बढ़ाती है। हाँ, तो आगे क्या होता है? अरे भाई मैं बड़ी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ। बिल्लोरी तुझे कुछ लेना है कि नहीं? मेरा दिमाग अरे मुझे नहीं, इनको चाहिए समर, इनको दे। ना मुझे दे, मेरा पेट बहुत खराब हो रही है, बड़ी देर से कुछ हाजमा नहीं हो रही है। अरे तो पपीता ले लो भाई, मेरा क्यों दिमाग खराब कर पेट रहे हो? साफ हो लो, जाएगा मेरा। जाओ लेकिन पपीता लेके। तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो रहा है? अरे क्या बताऊँ, मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। टमाटर ला दो, टमाटर ला दो, टमाटर ला दो। अरे बस चटनी इतनी बनानी सी है। बात, टमाटर तो मेरे पास है, ले तुम मेरे टमाटर ला ले भाई ले। दे दे, बस। मैं उसको दे के आऊंगी। हाँ तू दे दे अपनी बीवी को। आओ आओ, बच्चे को पानी पिलवा दो। लेकिन अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, हमने तो अपने सारे टमाटर इसको दे दिए। अब क्या ले इससे? क्या खाना है? समर, हम इससे इसके समर ले लेते हैं। भाई देखो, मैंने तुम्हें अपने टमाटर दिए है ना, अब तुम मुझे हाँ। अपने समर दे दो। अच्छा हाँ भाई ऐसा है, मैं तुझे अपने समझ तो दे दूंगा, चल तूने मेरी मदद करी है इस बार, मैं दे दूंगा। लेकिन जो हम यहाँ पे खेल खेलना है पहले वो तो खेल ले। हाँ तो खेलो जल्दी से और मुझे समर दे दो। हाँ तो भाई बोल के दिखाओ। समझ समझ को समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। बस इतनी सी बात, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। अरे क्या मेरे बिल्कुल। बोलने से दे देगा? नहीं। अरे हमारे पास है एक यार, समझ, जो समझ समझ के समझ कर समझेगा। वाह भाई वाह। ओह, एक और पुराना मेरा साथी जैसे और मिले हैं, ऐसे ही समझ पे समझ मिला है हमें। तो आइए समझ से हम सुनते हैं, 5 बार बोल के दिखाना है समझ को ये किस्सा। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो हेलो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। और मेरा नाम समद है। कई बार कंफ्यूजन हो रहा है कि आप लोग मुझे बुला रहे हैं क्या? तो क्या है सर, समझ के समझ को समझो। बताओ जी बताओ। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे, यही है। लेकिन 5 बार बोलना है ये, लेकिन 5 बार बोल, into 5 बोल दो, ऐसी है। नहीं कंटिन्यू बोलना है। समझ के जो ना समझे वो समझदार है क्या? वाह भाई बातें। और देखिए इत्तिफाकन देखिए, समझ और समझ ये भी एक तुकबंदी है। इनका नाम समझ है और समझ से समझ की तुकबंदी देखिए बड़ा यूनिक है इस वक्त। बेहतरीन, जोरदार ताली इनके लिए भी। अब देखो एक बार तो बोल ही दिया, अब लाओ मेरे को समर दे दो। चल ठीक है, अपना किस्सा तो सुना दी जा भाई। अरे फिर मेरा किस्सा सुनेगी? भाई वो तो मेरा किस्सा तो ये लोग भी सुना देंगे। हाँ तो सुना अरे आप दो। लोग सुनाओगे ना मेरे साथ? तो बताओ मैं कौन हूँ? बिल्ली। और मेरा नाम क्या है? और मैं कहाँ रहती हूँ? कहाँ से आई हूँ? और कहाँ रहती हूँ? बल्ली महाराज में। और मैं कैसे चलती हूँ? और मेरे पैर में क्या फंसी थी? पतंग। और मेरी पतंग किसके पास? पतंगबाज के पास। और पतंगबाज का तराजू मेरे पास। और मेरा तराजू किसके पास? टमाटर वाले के हाँ, और मेरे टमाटर किसके पास? सबर वाले के पास। और इसलिए भाई तुम्हारे सबर मेरे पास। और मैं चली आगे, और इस तरह हमारी बिलोरी बढ़ती है आगे।
और टांगे वाले किस्सा गो के साथ पहुंच जाती है चांदनी चौक। आजा भाई, आजा, आजा, गली आजा। जामुन वाली, जहाँ पर होते हैं जामुन वाला और टांगे वाले किस्सा को बोलते हैं। आजा बात, आजा आजा, सुनाऊंगा तुम्हें चांदनी चौक का किस्सा। आजा भाई, कितने लोग जानते हैं चांदनी चौक में कौन सी नहर और चांदनी महल कहाँ पे, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अरे बहन जी ने वहां से याद करा किया, जाऊंगा मैं चांदनी चौक का किस्सा जानने, चांदनी महल का किस्सा जानने। जी भाई, गली मोहल्लों के किस्सों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, पुराने जमाने के उन किस्सों की याद दिलाई जाए। जी मैडम। मुगल बादशाह की बेटी जो थी उनको खरीदारी करने का बहुत शौक था, तो उनके लिए चांदनी चौक का बाजार बना था। चांदनी चौक के बीचों बीच लाल किले तक एक नहर बहती थी। उसमें कहते हैं कि जब रात को चांदनी पड़ती थी तो उसकी वजह से पूरा बाजार जो था एक चांदनी मतलब झिलमिलाता था। इससे उसका नाम चांदनी चौक पड़ा। वाह, जोरदार तालियां मैम, बेहतरीन मैम। नाम बताएं। वाह मैम ने तो उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल में उर्दू की उन गलियों का किस्सा। बिल्लोरी आगे बढ़ रहा, अब तू तो बस देख, इन्होंने सुना दिया है किस्सा। सर एक किस्सा आपसे भी सुनूंगा सर, मैं आपको और परेशान करूंगा मैं। हाँ अरे चल ठीक है, अब गली जामुन वाली का किस्सा और बता दो। जामुन का किस्सा? बिल्कुल। सुनने से ही। जी जी, आप पुरानी दिल्ली से वापस था? अच्छा 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 भाई, जामुन सुनते ही गली जामुन वाली, क्या ख्याल आता है? जी अंकल जी, क्या लगता है आपको? जो आपको लगता है बता दीजिए बस। गली जामुन वाली का सोच के क्या लगता है कि गली जामुन वाली का नाम गली जामुन वाली क्यों होगा? वहाँ जामुन होगी।